यहाँ दुनिया भर के मार्केट परेशान हैं, शेयर्स डूब रहे हैं, चीज़ें लॉस में जा रही हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ना अमेरिका मान रहा है और ना ही मान रहा है ईरान। अब अमेरिका ने दे दी है वार्निंग और ईरान की नो कॉम्प्रोमाइज़ पॉलिसी। ये क्या है, आज इस पे हम चर्चा करने वाले हैं साथियों। बहुत बहुत नमस्कार। अब एक आपको बात बताना चाहता हूँ मैं, बीते कुछ दिनों में ये जो ईरान और ट्रम्प और बेसिकली अमेरिका को तो हम ट्रम्प से ही रिप्रेजेंट करेंगे, और ट्रम्प इतने वॉलेटाइल हैं जितना वॉलेटाइल मार्केट नहीं है। उनको खुद नहीं पता है, ये शायद पता है वो क्या खेल खेल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ तो बड़ा हो रहा है पूरी दुनिया में, सिर्फ उन दो देशों में नहीं। लेकिन आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो 2 हफ्ते का सीज फायर दिया गया था, इसमें लगा था कि 2 हफ्ते शांति रहेगी और सब ठीक होगा, धीरे धीरे हो सकता है सुलह हो जाएगी और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन ऐसा होते हुए दिख नहीं रहा है। अभी फिर एक नई खबर आ रही है कि ईरान ने ऐसा कह दिया कि नहीं चाहिए ऐसा संघर्ष का विराम, ऐसा विराम हमको नहीं चाहिए। ईरान ने अमेरिका को दो टुक जवाब दे दिया है। जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि 2 हफ्ते का सीज फायर शांति लाएगा, तभी ईरान के उप विदेश मंत्री ने एक ऐसी चेतावनी दी जिसने वॉशिंगटन में हड़कंप मचा दिया है। क्या अमेरिका इस शांति का इस्तेमाल करके अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए कर रहा था, या क्या ये सीज फायर एक दिखावा था? आज हम हिंदी बैच में इस सब को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और इस नई चेतावनी को जानने की कोशिश करेंगे। उस 10 दिन की ऐसी कौन सी 10 दिन की योजना, 10 सूत्रीय योजना बना रहा है, माफ कीजिएगा, 10 ऐसी सूत्रीय योजना बना रहा है जिसे ईरान दुनिया का सबसे शक्तिशाली, मैं फिर से बोल रहा हूं शक्तिशाली रीसेट बता रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची ने शुक्रवार को साफ कर दिया है कि उनका देश ऐसे किसी भी संघर्ष विराम यानी सीज फायर को स्वीकार नहीं करेगा जिसका इस्तेमाल अमेरिका अपनी ताकत को फिर से संगठित करने के लिए कर रहा है और एक नए हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान का मैसेज सीधा है, क्षेत्रीय सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं की जाएगी। ईरान को शक है कि अमेरिका इस शांति का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो अपने आप को और ताकतवर बना सके, उसके बाद एक नई आक्रामकता के साथ वापस से वो हमला कर सके। अब बात तो जाहिर है, क्योंकि जिस तरीके की कंडीशंस ईरान ने रखी अमेरिका के सामने कि भाई आप कभी भी अब दोबारा एग्रेशन नहीं दिखाएंगे, आप अपने टैक्स वगैरह कम करेंगे, जैसी चीज़ें चल रही हैं उससे थोड़ा बेटर होगा, उनको थोड़े सपोर्ट की भी ज़रूरत है। इतना समय से युद्ध चल रहा था तो डैमेज तो बहुत पहुंचा है। और अमेरिका की तरह इकोनॉमी भी नहीं है ईरान की। आज आप देख ही सकते हैं कि उसकी करेंसी की वैल्यू किसी भी देश की करेंसी की वैल्यू में कहाँ पे है। बहरहाल, तो दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान और वॉशिंगटन के बीच होने वाली इन वार्ताओं को दुनिया का सबसे शक्तिशाली रीसेट करार कर दिया है। देखिए, ट्रंप बोलते तो बहुत कुछ है ना, अब हर बात पे तो अपन बिलीव नहीं कर सकते, लेकिन ईरान अपनी शर्तों पे अड़ा हुआ है। उनका कहना है कि शांति तभी होगी जब आधार ईरान की 10 सूत्रीय योजना होंगी, जो कंडीशंस उसने रखी थी। हालिया सैन्य कार्रवाइयों ने अमेरिका और इजराइल को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ईरान के प्रति उनका पुराना रवैया अब काम आएगा या नहीं आएगा। और इसी बीच में एक बड़ी हलचल पाकिस्तान में हो रही है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं। शनिवार सुबह से वहां हाई लेवल बातचीत शुरू होने वाली है। याद रहे, मंगलवार को ही ट्रंप ने 2 हफ्ते की द्विपक्षीय सीज फायर की घोषणा करी थी, जिसके बाद ईरान हॉर्मुज, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ईरान का, उसको खोलने पर राजी हो गया था। अब सबकी नज़रें इस्लामाबाद पर हैं कि वेंस वहां गए हैं, आखिर कौन सी डील लेकर निकलते हैं वहां से। पाकिस्तान से डील लेना ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा विषय है। लेकिन क्या ये सीज फायर टिकेगा? इजराइल ने लेबनान और दूसरे इलाकों में हवाई हमले जारी रखे हुए हैं। अमेरिका कह रहा है कि ये हिजबुल्लाह के खिलाफ है और समझौते का हिस्सा नहीं है, लेकिन ईरान इससे सीज फायर का उल्लंघन मान रहा है। तेहरान का कहना है कि जब तक सभी मोर्चों पर हमले नहीं रुकते तब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सकता है। तो क्या ट्रंप का ग्रेट सीक्रेट कामयाब होगा, या ईरान की ये चेतावनी किसी बड़े युद्ध का आगाज हो सकती है? क्या पाकिस्तान इस कूटनीति का नया केंद्र बन सकता है?
मुझे तो लगता है वो एक पपेट से ज़्यादा कुछ नहीं बन पाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। हमको बताइए आप क्या सोच रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं जिस पे हम वीडियो बनाएं या काम करें, तो हमें प्लीज़ बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हम यहाँ पे एनालाइज, डिकोड, एक्सपोज करने की कोशिश थोड़ी बहुत करते रहेंगे। जय हिंद।